ने किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है। बहरीन और सऊदी अरब पर हुए हमलों की कड़ी निंदा भी की है। दोनों देशों में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कुशलक्षेम पर चर्चा की है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। पीएम ने किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है। पीएम ने बहरीन में हुए हमलों की निंदा की है। बहरीन और सऊदी अरब पर हुए हमलों की निंदा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दोनों ही देशों में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कुशलक्षेम पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम की ये अहम कूटनीतिक पहल है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहरीन के किंग और सऊदी क्राउन प्रिंस से पीएम ने बातचीत की है। बहरीन के किंग से और सऊदी क्राउन प्रिंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। पीएम ने किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की और बहरीन और सऊदी अरब पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी कूटनीतिक पहल दोनों देशों में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कुशलक्षेम पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम की ये अहम कूटनीतिक पहल है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहरीन के किंग से और सऊदी क्राउन प्रिंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये बातचीत पीएम ने किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है और बहरीन और सऊदी अरब पर हुए हमलों की प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा की है। तो वेस्ट एशिया में जिस तरह से लगातार तनाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों देशों में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कुशलक्षेम पर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम की अहम कूटनीतिक पहल, बहरीन के किंग और सऊदी क्राउन प्रिंस से बातचीत की। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, कितनी अहम ये बातचीत? देखिए रमा, बहुत अहम बातचीत है और आपको पता है कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई थी देर रात। उसके बाद उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख से भी उन्होंने कल रात बातचीत की थी। न सिर्फ जो पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना व्यू साझा किया था, बल्कि उन्होंने निंदा भी की थी जिस तरह से यूएई पर अटैक किया गया था और भारतीय हितों की चिंता के लिए धन्यवाद भी किया था। आज उन्होंने बहरीन के किंग से और सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से उनकी बातचीत हुई है और पीएम मोदी ने इस बात को फिर से एक निंदा की है कि जिस तरह से इन दोनों देशों पर अटैक किया गया है, बावजूद इसके कि इनकी तरफ से कोई अग्रेशन नहीं दिखाया गया था। तो साथ ही साथ एक जो लगातार पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये तनाव घटाने के जो उपाय हैं, जो कोशिशें हैं, वो करनी चाहिए, जिसके लिए चाहे राजनयिक प्रयास हो, जो डायलॉग हो, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस बातचीत के केंद्र में अगर कह सकते हैं तो जो भारतीय हितों की चिंता है, भारतवंशियों की चिंता है, वो प्रमुखता से रहती है इस तरह की बातचीत में। और मुझे जरूर उम्मीद है कि इस बातचीत में उन्होंने विशेष तौर पर भारतवंशियों की भारतीयों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के प्रमुखों को धन्यवाद भी दिया होगा। तो लगातार एक तरह से प्रधानमंत्री की आप कह सकते हैं करीबी नजर इस पर बनी हुई है। वो तमाम जो देश हैं जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और जहां भारतवंशी प्रमुखता में रहते हैं, तो उनके साथ प्रधानमंत्री लगातार संपर्क कर रहे हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वो लगातार उनसे उनकी बातचीत हो रही है, जो समकक्ष अपने समकक्षों से। तो एक तरह से पूरी सरकार की इस घटना क्रम पे नजर बनी हुई है। एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, एक डायनामिक सिचुएशन है रमा, हम जानते हैं। और मिडिल ईस्ट में चाहे भारतवंशियों की बात हो, चाहे देश की एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, तो भारतीय हितों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, भारतवंशियों की कैसे चिंता की जा सके, तो एक प्रायोरिटी प्रधानमंत्री मोदी की हम देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में हमेशा रहती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और खास तौर से एक आश्वस्ति जो भारतवंशी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो
इन देशों में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी आश्वस्त थी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इन तमाम चीजों पर नजर रख रहे हैं। इसके बारे में वो राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं। भारतवंशियों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए जो कुछ उपाय किए जाने की जरूरत है, उसके बारे में लगातार वो जरूरी निर्देश दे रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बातचीत कह सकती है, जो सर्कमस्टांसेस है, जो मौजूदा घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है उसमें। रमा, बिल्कुल सुधाकर, ये इस मायने में भी बेहद अहम कूटनीतिक पहल कही जा रही है। जो वहाँ पर भारतीय समुदाय हैं, उनकी कुशल क्षेम जो है, उनकी सुरक्षा है, वो प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी में है। जिस तरह से देर रात प्रधानमंत्री ने कल बैठक की, उसके बाद लगातार जो प्रधानमंत्री की बातचीत का सिलसिला चल रहा है, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जो भारतीय समुदाय हैं, उनकी सुरक्षा को, उनकी कुशल क्षेम को जो सरकार है वो